ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय राम, जय राम, जय जय राम। बोली अम्बे मैया की, महामाया मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, भारत माता की। आना पड़ेगा, ठीक है। पाछुडान वालों बैठे सुना तो नहीं गा। दिसंबर में बता दोगे तभी मैं कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सोच के वो तारीख खाली रखूंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम ऐसा है, पहले आया पहले पाया, बुक होते जा। देखो ना, शिवरात्रि तक का बता दिया आपको, तो ये सोचना है। इसीलिए मैं अभी से एक पंथ दो काज, तो आप लोग उसको चर्चा करना, क्योंकि करना गांव वालों को ही है, सहयोग क्षेत्रवासी भी करेंगे, और मेरा तो जो सहयोग है मैं करूंगा भी। पिछले बार तो मेरी व्यस्तता थी तो मैं गांव-गांव घूमा भी नहीं आपके साथ, तो भी इतना विशाल यज्ञ हुआ। पर कल्पना करो, जैसे कुई में 45 गांव घूमे थे,
ऐसे कहीं पाढ़ी धाम के महायज्ञ में घूम दूं, 45 गांव में जाके बैठक लूं, तो कितना बड़ा महायज्ञ और हो सकता है। तो मैं हर स्थिति में आपके साथ हूं, कोई भी स्थिति में आप मुझे अलग नहीं पाओगे। एक परिवार के सदस्य की तरह कहें, आप लोगों का प्रेम। मैंने उसी समय जब तुला दान किया तो कह दिया था कि हम तो जीवन भर के लिए आपके ऋणी हो गए हैं, ये ऋण जब भी कहोगे उतारने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो उठे तो क्या करते, बेचते। पाढ़ी धाम यज्ञ नगर में जब भी आप लोग कोई कार्यक्रम की योजना बनाओगे तो उस कार्यक्रम में मेरा सहयोग रहेगा, मेरा सहभागिता रहेगा, मेरा समय रहेगा, और आप लोग जैसा जैसा आयोजन चाहेंगे वैसा वैसा आयोजन हो जाएगा। 5 दिन हो, 7 दिन हो, 9 दिन हो, जैसा चाहेंगे हो जाएगा। लेकिन उस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा समय तय होते जाता है, तो बाद में आप लोग बना लियो मैं टाइम नहीं दे पाया तो गलत ना हो जाए। इसलिए जैसे ही चुनाव परिणाम वगैरह आते हैं, आप लोग खाली होते हैं, एक बार बढ़िया बैठक कर लेना, और बैठक करने के बाद अभी नवागढ़ में जो यज्ञ है बढ़िया यहाँ से आ जाना, गाड़ी वाड़ी भर के 2-4 बढ़िया वहीं आके सब बैठ जाएंगे। समय रहा तो मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे बैठ के बता देना कि हमको जनवरी से अप्रैल में कोई ऐसा करना है आयोजन, या इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करना है, जैसा भी होगा वो हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में समय हम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की कुछ बातें थी, और सब बातें बहाना होता है। कुल मिला के वो बुलाने वाली तो माता रानी है। अष्टमी का दिन है, बुला लिया। हम तो कल आश्रम जाने वाले थे, क्योंकि पाटेश्वर धाम में 11 गांव मिलकर ज्योत जला रहे हैं। तो कल 11 गांव के 9 कन्या आएगी। वैसे तो अष्टमी में होना था, पर आज का कार्यक्रम बन गया ना, तो नवमी में है। तो कितनी हो गई? 11 गांव की 99 कन्या, फिर साथ में लंगुरे भी होंगे, तो 108 कन्या भोजन कल होगा, हवन होगा। नवमी है, सीता रसोई चलता है, वहाँ भी हम लोग भंडारा करते हैं। तो इसलिए आज का कार्यक्रम बन गया। आज सुबह से हम निकले हैं नवागढ़, संबलपुर, मुंगेली, पंडरिया, फिर वहाँ से कुईकुबदुर्ग, पाढ़ी, अभी यहाँ से जाएंगे कवर्धा, कवर्धा से जाएंगे हम सैगुना दुर्गा मंदिर, वहाँ से फिर भद्रकाली मंदिर बेमेतरा में सम्मिलित होंगे हवन में, और वहाँ से फिर शक्ति घाट बीरनपुर में माँ शक्ति का दर्शन करेंगे। और आज ही फिर पाटेश्वर धाम भी जाना है। तो बहुत कम समय में भी आप सब इतनी संख्या में आए, और आज अष्टमी तो है ही, लेकिन हमें भी आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ मैं, वैसे तो मोबाइल में बात हुआ था, ये ना फोकटे फोकट में मोला नहीं कहा है, मुरपीट पाछू में हमारे भाचा की देते मोला है नंदाल दल। तो मैं एक दिन इसमें खिसिया, एक हिस्सा भाचल भर दे लगते हैं, भाचा भगवान के थे। तो मैं तो खैर जगत भाचा बन गया हूँ जब से कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण उठाया। तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो नंदलाल जी का एक बार स्वागत होना चाहिए। मैं आमंत्रित करूंगा साधु राम जी को, एक श्रीफल, एक छोटा सा सम्मान। 3 वर्ष तक माँ कौशल्या मंदिर पूर्णता के लिए 1-1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का योगदान। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका परिवार अमर रहे। बहुत बहुत स्वागत हमारे नंदलाल राव जी का। और इसी क्रम में आप सब जानते हैं डॉक्टर सुख चैन जी को, क्योंकि आते ही बड़ा सुख चैन हो जाता है एकदम। तो हमारे डॉक्टर सुख चैन चंद्रवंशी जी पलानसरी 3 वर्ष तक 21 हजार रुपये माँ कौशल्या मंदिर निर्माण की पूर्णता के लिए, और आज 1 किस्त जमा भी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। हमारे सुख चैन जी के लिए भी तालियों से अभिनंदन करेंगे, आपका भी स्वागत है। और हड़बड़ी कुछ नहीं है, जल्दबाजी कुछ नहीं है ना। और बेरा पर हित में घर मन में घलो वैसे तो नहीं, छेड़छेड़ा माहौल बने रही। तब 2-2.5 साल में बनाना है ना। अच्छा, ये रिश्ता कोई 2-2.5 साल के लिए नहीं है। मंदिर बनने के बाद भी आऊंगा आपके गांव में, आप लोग भी आओगे कौशल्या धाम देखने, मैं भी आऊंगा, लेकिन तब फिर कोई मांग नहीं होगी। ये जो मांग है केवल मंदिर बनते तक है, क्योंकि 22 साल पहले संकल्प लिया कि मंदिर बनेगा तभी भोजन करेंगे। तो जब माँ कौशल्या बैठेगी तो एक और संकल्प लेने वाला हूं, भीष्म प्रतिज्ञा। और वो संकल्प क्या होगा कि अब जिंदगी में मांगेंगे नहीं, मांगना बंद। बहुत मांग लिया, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज
और माँ कौशल्या के धाम और छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए मांगे नहीं आवे लाज। तो खैर ये अब सबको सोचना है। आप लोग बढ़िया आज हवन करो, कार्यक्रम करो, कार्ड आपके हाथ में है, पढ़ो पढ़ाओ, सबको बताओ। अभी सीताराम जी कुछ मुझे लिख के दिए हैं, लेकिन मैं घोषणा नहीं करूंगा। बहुत बड़ा राशि दे दिया, इतना बड़ा बोझा मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। अतेक बड़ा आदमी कि थे महू 2 कुंटल धान ल दूँ 3 साल 1 साल, वैसा नहीं बने। मैं तो एक आध गाड़ा ले बड़ा हूँ, ऐसा में थोड़े वो गणेश दुर्गा थोड़े बैठा हूँ दादा जी 5000 दूँ के थे, कोई बात है नहीं फबाते हैं। तो खैर यदि आज आप नहीं समझ पाए और समझेंगे, अभी आएंगे। दिवाली में 5 ट्रक पत्थर आ जाएगा, दिसंबर तक 20 ट्रक पत्थर आ जाएगा। और आप पाटेश्वर धाम आओगे तो आपको चारों तरफ वहां मंदिर का निर्माण दिखेगा और बहुत तेजी से काम चलेगा। 7 फीट की संगमरमर की गोद में रामलला को लेके कौशल्या जी की मूर्ति जयपुर से लाई जाएगी। अष्टधातु के पंचमुखी हनुमान जी आएंगे। हैदराबाद से काले पत्थर के शिवलिंग रुद्रेश्वर महादेव पधारेंगे और 108 मूर्ति और लगेगी उस मंदिर में। वो 108 मूर्ति भी अगले साल से बनना शुरू हो जाएगा, जिसमें शाकंभरी देवी की मूर्ति भी वहां बैठ गई। मैं आपको बता दूं, कर्मा माता है, शाकंभरी माता है, अन्नपूर्णा माता है, भारत माता है, छत्तीसगढ़ महतारी है, गायत्री माता है, सरस्वती माता है, काली माता है, लक्ष्मी माता है, कबीरदास जी हैं, घासीदास जी हैं, महावीर जी हैं, नानक जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, शंकराचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी है, 9 दुर्गा है, अष्ट गणपति है, पंचकन्या है, 9 देवियां हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 10 दिक्पाल हैं। ऐसे करके 108 मूर्ति उस मंदिर में बैठेगा। ऐसे भारत में कोई मंदिर आप देखे नहीं जो हमारे छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता के मंदिर में। इसलिए ये मत सोचना कि कोई दान पुण्य दे रहे हैं तो 1000-2000 हमो दे दे, वो ऐसे सोच के मत देना। हाँ, आपकी शक्ति उतने की है तो मुझे स्वीकार है, 1100 भी स्वीकार है, 3 साल 1100 दूंगा, 500 दूंगा, वो भी स्वीकार है। लेकिन यदि हमको लगता है कि निर्माण कोई छोटा मोटा नहीं है, अब बहुत बड़ा काम है, तो इसके लिए थोड़ा जितनी हिम्मत भगवान ने दिया है सोचकर धान पान आने दो, देख लो। थोड़ा सा मेरे लिए नहीं, माँ कौशल्या के लिए थोड़ा निकालना शुरू करो। 3 वर्ष की बात है, जब अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए छत्तीसगढ़ 11 करोड़ रुपए भेज सकता है, तो अपने छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या के लिए हम क्या नहीं कर सकते, ये सोचना है। अभी हमारे साधु राम जी ने और कृष्णा जी ने 17,000 रुपए 3 साल, 51,000 3 साल में देने का संकल्प किया। बहुत बहुत स्वागत, उनका सम्मान हमने कुई में किया। ऐसे थोड़ा हमारे प्रबुद्ध जन जो मेरे अपने हैं उनको तो भाई मैं लड़ सकता हूँ, हक है, अधिकार है मेरा, आप लोग दिए हैं, प्रेम है ना। एक जन तो उसने कही पड़ा तो घर में ट्रैक्टर हवे तो 21,000 भी नहीं मानो दाऊ, वैसे कहो ट्रैक्टरे लेके जाके थे, मैं कहते दे बेच लूँ, सेकंड हैंड में 2 लाख में बेचा ही क्या। नहीं नहीं भाई 21,000 लिख लेंगे, अब कैसे कर दे। अब साम दाम दंड भेद बनारस के पंडा बनाते तेनो मन तो न ही जजमान, अतेक धुलियान जजमान, टिकट लगी जजमान, ऐसे के 1100-2100 मुँह से डरते उतना तो तन इतना काठा दे कही तन स्वर्ण दान तन फूटा कासा हुई रहते, कुल मिला 4000 के बजट निकाली देते। तब मैं तो यहीं के हूँ, मोर तो नाग बोदर यहीं गए है, यहीं चढ़ू यहीं मरहूँ। छत्तीसगढ़िया बाबा मोर असन को औ देखे और बताओ। जय श्री राम। अपने 9 साल की उम्र में प्रवचन शुरू किया, 1989 से लेकर 2023 खत्म होने वाला है। 3000 गांव में लगभग जा चुका हूं छत्तीसगढ़। उतने गांव का तो आप नाम नहीं सुने होंगे जितने गांव में गए हूं, और अभी बचे हुए सब गांव जाना भी है मुझको। इसलिए चाहता हूं जल्दी मंदिर का काम निपटे तो मैं फ्री हो जाऊं, फिर पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का काम करूंगा, क्योंकि उसमें मांगना नहीं है, उसमें सेवा करना है। अभी तक जो जीवन में किया वो केवल एक चीज के लिए किया कि मेरी माटी, मेरी मातृभूमि, मेरा छत्तीसगढ़, उसका भी एक ऐसा कोई धाम बने कि 4 धाम दुनिया में लोग कहें, अब 5वां धाम कौशल्या धाम बन गया, ये लोग कहें, ऐसा और कुछ नहीं।
बाकी जब भी इस गांव में आया हूँ, मंदिर प्रचार यात्रा में भी आया तो आप लोग सदस्य बने थे, तब मैं बोलता था 5 साल में देना है, धीरे धीरे 10 साल, अब नहीं हुई। अब देखो जीवन लिखा है नहीं दी तीनों बन गए, अभी लिखा मतलब 3 साल है, तो अपनी शक्ति देख लेना है कि मैं कितना कितना कर सकता हूँ, जरूर करिएगा। स्वागत है, हमारे सीताराम जी ने भी मुझे यहाँ पर लिख के दिया है कि मैं 3 साल तक 51-51 दूंगा। मेरा निवेदन है कि अभी नहीं तो कुछ दिन बाद हो, लेकिन आपसे एक अच्छी राशि माँ कौशल्या मंदिर के लिए जाए। और आपके संबंधित और जो मित्र हैं, 11 जाए की श्रेणी, 21 जाए की श्रेणी, 5100 की भी श्रेणी है, 2100 की भी है, 1100 की भी है। मगर माता मन तो जान लगे हम अक्षरम गठिया शुरू कर दी, महाराज अही तो देवो वो मंदिर बनाए मांगे ही के, इतना भरोसा है। तो यही भरोसा, विश्वास और प्रेम के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा। और भी जगह माँ को प्रणाम करने जाना है, लेकिन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। एक तो मंदिर की बात, दूसरा आपके गांव में पुनः यज्ञ की बात, दोनों समय अनुसार मुझे बताइएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को विराम। बोलिए अम्बे मैया की, महामाया मैया की। और अभी कुछ बोलना हो तो 5-1 मिनट हूँ यहाँ पे, कुछ लोग जो प्रणाम नहीं कर पाए कर लें, और जो बताना चाहे बता दे, तो उनका नाम मैं अभी लिख दूंगा और उनका सम्मान भी कर दूंगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।